तो उसमें हमने विशेषतः जो चर्चा की थी थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो उसमें आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय, खुद की रक्षा कर लेना, मैथुन, संतान उत्पत्ति। तो ये 4 चीज़ हैं वो मनुष्य में और पशु में सिमिलर पाई जाती हैं। फिर उसमें हमने एक नीचे की लाइन और पढ़ी थी, धर्मो ही तेषाम अधिको है। तो धर्म का पालन है वो मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। तो ये एक श्लोक लिया था। और दूसरा है मनुष्य जीवन की सबको जो लागू होता है वो दुख कौन से हैं। तो उसमें हमने लिया था जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शन। कि हे अर्जुन, ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये 4 हैं। कोई अगर नहीं चाहे तो भी उसको भुगतना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ये कह सकता है कि नहीं मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए या मैं नहीं मरूंगा। फिर उसके अलावा हमने त्रिताप की भी बात की थी। उसके अंदर कोई व्यक्ति कह सकता है कि ठीक है, मृत्यु तो एक बार आएगी, हर रोज उसके विषय में क्या सोचना है। तो फिर 3 तापों का हमने बात किया था, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो वो भी हमें दूसरे जीवों द्वारा दिए जाने वाले और मन से और तन से हैं। तो वो भी तीनों के विषय में हमने पिछले बार चर्चा की थी। तो इस बार का जो विषय है वो है सत्य को कैसे जाने। तो यहाँ पर जो स्लाइड आपको दिख रही है तो इसमें है 6 आदमी हैं। एक बार अंधे आदमी वो हाथी के विषय में जानने के लिए उत्सुक हुए और 6 ने है यहाँ पर अलग अलग हाथी के अंग हैं वो पकड़े। तो तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई हाथी कैसा होता है। तो सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। पहले ने बताया कि हाथी है एक सांप जैसा होता है। फिर दूसरे ने बताया कि हाथी है वो एक रस्सी जैसा होता है क्योंकि उसने पूंछ पकड़ी थी। और तीसरे ने बताया कि हाथी है एक कुल्हाड़ी जैसा होता है क्योंकि उसने कान पकड़ा था। और चौथे ने बताया कि हाथी है एक दीवार जैसा होता है, यहाँ पर उसने पेट पकड़ा था। और ये 5वें ने उसके दांत पकड़े थे तो उसने कहा एक तीर जैसा होता है, हाथी है वो एक तीर जैसा होता है। और 6ठे ने है उसका पैर पकड़ा था तो उसने कहा एक वो वृक्ष के तने जैसा होता है। तो इन सब का एक्सपीरियंस है अलग अलग, एक ही विषय में अलग अलग वो लोग बता रहे हैं कि हाथी है ऐसा होता है। तो विशेषतः हम देखते हैं लोग भी इसी तरह से अलग अलग विषय में बात करते हैं। भगवान के विषय में जब बात आती है तो कोई बोलता है कि भगवान है निराकार है, कोई बोलता है साकार है, कोई बोलता है नहीं सब कुछ शून्य है। तो अलग अलग लोगों की धारणा है, अलग अलग विषय में बात करते हैं लोग। एक ही विषय में ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते हैं। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि भगवान को 3 अवस्थाओं में जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है। तो इसी तरह से है अगर किसी समझदार आदमी से वो पूछेंगे तो हाथी कैसा होता है तो वो सब बताएगा कि हाथी है वो आप सबने बताया वो सही है, लेकिन ये अलग अलग उनके अंग हैं और एक इस तरह से पूरा मिलकर हाथी होता है। उसका पेट है वो दीवार जैसा होता है, उसके पैर हैं वो तने जैसे होते हैं, उसकी पूंछ है वो रस्सी जैसी होती है, उसके दांत है वो तीर जैसे होते हैं। इस तरह से वो पूर्ण रूप से एक हाथी होता है। तो आजकल तो सत्य को जानना है तो बहुत सारे साधन हैं हमारे पास है। सबसे बड़ा देवता तो गूगल है। तो कुछ भी चाहिए तो हम गूगल में तुरंत सर्च करते हैं कि क्या है सही क्या है। तो और भी अन्य साधन हैं, लोग फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ज्ञान के स्रोत आजकल हो गए हैं। लेकिन सही कौन सा है वो हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर है ज्ञान प्राप्ति के हैं वो 3 तरीके हैं। तो 3 तरीकों में सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब देखेंगे तो मानेंगे, ये हमारी हम देख लेंगे तो फिर हम मान जाएंगे कि ये बात सही है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। कोई भी व्यक्ति है अनुमान लगा सकता है कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो इन तीनों पे अभी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो तीनों पे हम एक एक के ऊपर। सबसे पहले है हम प्रत्यक्ष प्रमाण पे आते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम देखेंगे तो मानेंगे। तो यहाँ पर आपको रेल की पटरी दिख रही है,
उसमें ऐसा लगेगा आगे जा कर के वो मिल जा रही है। मिलती है क्या रेल की पटरी? कभी कभी नहीं मिलती है, ये देखिए इस तरह से हमें दिख रहा है कि वो मिल रही है। फिर दूसरा है, ये पानी में पेंसिल है, ये ऐसा लगता है कि वो टूटी हुई है, बाहर अलग जगह पे दिख रही है और अंदर अलग जगह पे दिख रही है। तो इस तरह से ये कार चल रही है रोड पे, ऐसा लगता है पानी है। विशेषतः गर्मी के दिनों में हम जाते हैं रोड पे तो आगे ऐसा लगता है कि पानी है पानी है पानी है, लेकिन हम जाते जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन पानी नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम भ्रमित होते हैं। ये मिरर हाउस में कभी कोई व्यक्ति लंबा दिखता है, मोटा दिखता है, पतला दिखता है, तो इस तरह से भी हम भ्रमित होते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है वो किसके द्वारा लिया जाता है? इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है। तो हमारी इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? अपूर्ण हैं। उसमें कान है वो एक लिमिट तक सुन सकते हैं, त्वचा है वो एक टेम्परेचर तक सहन कर सकती है, और आंखें हैं वो एक लिमिटेशन तक देख सकती हैं, और जीवा है वो एक लिमिटेशन तक है। अगर बहुत ज़्यादा तीखा होगा तो नहीं खा सकते ना, तो एक लिमिटेशन है उसकी भी। और नाक है वो भी एक लिमिट में गंध ले सकता है। तो हमारी इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? उनके द्वारा हम जो ज्ञान लेंगे वो कैसा होगा? अपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। तो 4 त्रुटियां हैं, जो 4 त्रुटियां हैं हमारे अंदर वो हैं, एक एक पे हम बात करेंगे। मर्यादित इंद्रियां हैं, जैसे यहाँ पर बताया है कि हम जैसे एक्सरे खींचते हैं तो कैसे एक्सरे को देख सकते हैं? क्या एक्सरे की जो तरंग आती है उसको नहीं देख सकते हैं? या ये और आगे बताया है माइक्रोवेव को नहीं देख सकते हैं, रेडियो की तरंगें किस तरह से कार्य करती हैं, टीवी चलता है तो किस तरह से कार्य करता है। विशेषतः आज के समय में मोबाइल है, इसमें कोई वायर दिखती नहीं है लेकिन फिर भी बात होती है, तो हम नहीं देख सकते हैं वो किस तरह से इसमें एंट्री होती है। तो हमारी इंद्रियां हैं वो मर्यादित हैं, सब कुछ तो वो नहीं देख सकती हैं। हमारी इंद्रियां मर्यादित हैं तो इसलिए हम क्या होता है? हम भ्रमित होते हैं। अभी ये क्या दिख रहा है? बोतल बाहर निकली हुई है ना, ट्रक के अंदर बोतल बाहर निकली है, लेकिन सही ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? वो ऐसा चित्र बना है, वो रियल में ऐसा नहीं है। तो हम भ्रमित होते हैं तो फिर क्या करते हैं? हम भूल करते हैं, और जब हम भूल करते हैं तो उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरों को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, साधारणतः 4 त्रुटियां हमारे अंदर हैं। भ्रमित होते हैं, पहले है हमारी इंद्रियां हैं वो मर्यादित हैं, और दूसरा है हम भ्रमित होते हैं, और तीसरा है हम फिर भूल करते हैं, और भूल को छिपाने के लिए हम फिर धोखा देते हैं। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें हैं मनुष्य के अंदर हैं। तो इसलिए हम जो भी ज्ञान लेते हैं या खुद से जो ज्ञान गेन करते हैं या लेते हैं तो वो पूरा नहीं होता है। वो ज्ञान कैसा रहता है? अपूर्ण रहता है। तो कोई व्यक्ति मान लिया जाए मंदिर, वो भक्तों का संग करे और उसको समझ में आ जाए कि भगवान कौन है, और तिलक धारण करे, और उसके मित्र कहें कि ठीक है तुमने तो अब एक्सेप्ट कर लिया है कि भगवान है, ठीक है हमें भी दिखाओ। तो जब हम साधारणतः हैं तो साधारण चीज़ों के देखने में भ्रमित होते हैं, तो हमारी आंखें क्या भगवान को देख सकती हैं? जब हम हमारी आंखों के ऊपर की पलकें हैं वो नहीं देख सकते हैं, तो भगवान को देखने की तो बहुत बड़ी वस्तु है भगवान तो है। तो हमारी आंखों की पलक ऊपर देख सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए हमें दूसरा साधन चाहिए, आईना चाहिए, तब हम देख सकते हैं। तो इसी तरह है, अगर हमें भगवान को देखना है तो क्या चाहिए? शास्त्र चाहिए, तो उससे हम भगवान को देख सकते हैं। तो इसी तरह आगे है 4 त्रुटियां हैं वो मर्यादित इंद्रियां। सबसे पहले हम मर्यादित इंद्रियों की बात कर लेते हैं। यही वो बताया कि एक्सरे की तरंगें निकलती हैं और वो सब है, हम नहीं देख सकते हैं। हमारे कान 20 मेगाहर्ट्ज से 20 kHz वहाँ तक सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ते हैं वो उससे भी नीचे की आवाज़ है वो सुन सकते हैं। यहाँ अलग अलग उदाहरण बहुत सारे प्रभु ने दिए हैं। तो इस तरह से हाथी है वो उसकी लिमिटेशन हमारे से ज़्यादा है, बिल्ली की है उसकी हमारे से ज़्यादा है। तो वैज्ञानिकों की जो इंद्रियां हैं वो भी मर्यादित हैं, और वो इसी से अभी तो लोग बोलते हैं कि अभी तो साइंस का ज़माना है तो हम तो विज्ञान में मानते हैं, लेकिन विज्ञान भी तो किस पे आधारित होता है? हमारी इंद्रियों पे तो
आधारित होता है ना, उसी पे तो वो सर्च करते हैं ना, रिसर्च जो भी करते हैं वो हमारी इंद्रियों से तो करते हैं ना, उनकी इंद्रियां भी हमारे जैसी हैं, अलग से तो है नहीं। वो हमारे में से कोई एक व्यक्ति वैज्ञानिक बनता है, ऐसा तो है नहीं कि अलग से वो भगवान का अवतार लेकर कोई वैज्ञानिक बनता है। तो उनकी भी इंद्रियां हैं वो मर्यादित होती हैं, इसलिए यंत्रों के माध्यम से विश्व की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और उनको फिर क्या होता है, उनको नोबेल प्राइज भी मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है, लेकिन उनका ज्ञान है वो फिर भी अपूर्ण होता है। ये यहाँ पर एक फोटोग्राफ लिया है, तो इस तरह से उसने ये एक सबसे पहला फोटोग्राफ इस तरह से बनाया था, और फिर बाद में वो फोटोग्राफ लिया तो इस तरह का बना, काफ़ी रिसर्च के बाद। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें भी हमारी इंद्रियां कैसी हैं, अपूर्ण ही हैं, इसलिए उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो भी अपूर्ण है। स्लाइड आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पर भी हैं, ये स्लाइड हम देखेंगे तो इसमें भी आगे बढ़ देंगे हम। तो फिर दूसरा है हम भ्रमित होते हैं। तो भ्रमित होने में जैसे जीवा है हमारी है, 5 इंद्रियों का हमने जिक्र किया, नाक कान मुंह है, जिसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। तो उसमें अगर हम रसगुल्ला खाकर संतरा खाएंगे तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। और अगर हम नींबू खा करके संतरा खाएंगे तो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। क्यों, जीवा तो वही है और संतरा भी वही है, लेकिन हमारा अनुभव है दोनों में अलग अलग है। क्यों, क्योंकि रसगुल्ला है वो मीठा है, इसके लिए बाद संतरा है खट्टा लगता है, नींबू खट्टा है तो इसलिए है वो संतरा बाद में मीठा लगता है। फिर दूसरा है त्वचा। त्वचा भी अगर हम सीधा ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो सीधा ठंडा लगेगा, और जैसे ही हाथों को रगड़ कर अगर डालेंगे तो पानी अगर ठंडा होगा तो गर्म लगेगा। और इसी तरह अवलोकन हमने किया तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम एक ही इंद्री से वही वस्तु को चेक करते हैं, लेकिन हमारा अनुभव है वो डिफरेंस रहता है, अलग रहता है। तो यहाँ पर भ्रमित होने का यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक युवती है, इसके अलावा कुछ और भी है क्या? एक वृद्ध महिला भी दिखनी चाहिए अंदर। इस तरह से है हम भ्रमित होते हैं। और भी है दूसरा, ये क्या है, ट्रायंगल, बराबर में हम, क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल ऐसा होता है, जबकि ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल ऐसा होता है, इसलिए हम भ्रम में हाँ ये ट्रायंगल होगा, क्योंकि 3 अलग अलग वस्तुएं बनाई हुई है। आगे और है, ये एक वृद्ध महिला है, एक वृद्ध पुरुष है, उसके अलावा भी कुछ दिख रहा है? उसके अलावा और क्या नजर आ रहा है? एक दरवाजा है, उसमें एक युवती खड़ी है और इधर है ये एक आदमी सिर पर पगड़ी बांधे हुए है, और ये उसका मुंह है और ये उसके पैर हैं। इधर भी ये व्यक्ति दूसरा है, ये उसकी पगड़ी है और ये बैठा है और ये गिटार बजा रहा है। तो हम हैं भ्रमित होते हैं, कोई भी वस्तु देख करके सही से अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ शायद ये वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष है। फिर दूसरा हम देखते हैं नहीं एक युवक और दो, एक गिटार लेके बैठा है और दूसरा युवक बैठा है, और इसके ये कान में जो झुमका है ये भी बोतल है। तो अलग से अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो इसी तरह से है। दूसरा ये हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत सारी नाव हैं, बहुत सारी नाव है वो समुद्र में चल रही हैं, लेकिन ध्यान से देखिए क्या समुद्र में नाव चल रही है? नहीं, ब्रिज बना हुआ है। एक तरह से देखते हैं तो नाव बनी हुई दिखती है, लेकिन जब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रिज बना हुआ है। तो हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, इसलिए वो भ्रमित होती हैं। और ये क्या लग रहा है कि ऐसा लगता है हिल रहे हैं, लेकिन वो स्थगित हैं, हिल नहीं रहे हैं।
तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें भ्रमित होने के। ये हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है चल रहे हैं, लेकिन वो सब एक पे ही नज़र टिका के रखेंगे तो चलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन सब पे नज़र लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि चल रहे हैं। और इसी तरह ये तीनों की हाइट है वो सेम है, लेकिन वो अलग अलग हाइट पे खड़े हैं, इसलिए हमें बड़े छोटे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर इस सेंटर में जो बिंदु दिया है उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे तो हमें ये चारों तरफ से है घूमता हुआ दिखेगा, और रियल में वो घूम नहीं रहा है। तो ये कुछ भ्रमित होने के। इसी तरह ये शहर, ऐसा लगता है कि शहर है, उसमें रोड में गड्ढा हो गया है, लेकिन वास्तव में है वो अलग सीनरी है, एक झरने का, हाँ वो पेंटिंग है। हाँ, तो इस तरह से हम भ्रमित होते हैं। और तीसरा था, पहला हमारी मर्यादित इंद्रियां हो गई, दूसरा हम भ्रमित होते हैं। स्लाइड में आज कुछ आगे पीछे हो रहा है। उसके बाद तीसरा था हम भूल करते हैं। तो ये भूल करने का है, यहाँ पर कुछ उदाहरण है भूल करने के। भूल करना तीसरा नंबर है, हम भूल करते हैं। तो वैज्ञानिकों के शोधों में भी गलत धारणाएं होती हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों की भी इंद्रियां हैं वो मर्यादित हैं, इसलिए वो पहले ऐसा वैज्ञानिक मानते थे कि दिमाग को है, खून है वो ठंडा रखता है। क्या ऐसा है? क्या नहीं, खून है वो दिमाग का सर्कुलेशन के हिसाब से चलता है? इस तरह से अलग अलग एक कोई ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, उसको मानव शरीर का अंग है, वो फालतू माना जाता था, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि वो उसकी आवश्यकता रहती है। ये साइंस का विषय है, वैसे डॉक्टर का विषय है, क्योंकि प्रभु जी डॉक्टर हैं तो उन्होंने उसके हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रहों को दूरी नापने के लिए 3 बार बदला गया है। जो हम ग्रहों की दूरी नापते हैं, वो बनाते हैं ना, देखते हैं उसको, तो 3 बार संशोधन किया गया है। तो छोटी भूल है वो बड़े हाथ से भी पैदा करती है। तो जिस तरह से अभी कोरोना बनाया है जिसने, तो सबसे पहले तो वो उन्हीं को प्रॉब्लम, सबसे पहले चीन में ही कोरोना आया ना, उन्होंने ही कोरोना है वो जनरेट किया, और उन्हीं की वजह से है, उन्हीं को सबसे पहले कोरोना ने लपेटे में लिया है। तो छोटी गलती है वो फिर बड़े हाथ से भी करती है। और इस तरह से कोरोना है पूरे विश्व में हम देखते हैं कितने लोग मृत्यु के घाट चले गए, और उसके बाद भी है हम कोरोना का कोई इलाज ढंग से नहीं ढूंढ पाए हैं। तो इस तरह से है फिर हम धोखा देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं। यहाँ पर 1912 में कुछ 2 हड्डियाँ इस तरह से ज्वाइंट करके मिली, और उनको इकट्ठा करके बताया कि हमारे पूर्वज हैं वो इस तरह से बंदर थे। तो उन्होंने बाद में डार्विन ने बताया कि नहीं, ये ऐसा मेरा अनुमान था। तो ये अनुमान प्रमाण अवलोकन पर आधारित मत, शायद ऐसा रहा होगा, शायद वैसा रहा होगा, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग अनुमान हो सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया मान लिया रोड पे है, तो मान लिया गाड़ी नीचे उतर गई है, तो तब अनुमान लगा सकते हैं शायद ये गाड़ी इधर से आ रही थी और ये इधर से आ रही थी और इसमें टक्कर लगी और ये इधर उतर गई है। तो इस तरह से है हम अलग अलग अनुमान लगाते हैं। तो ये डार्विन का सिद्धांत है, सब लोग जानते हैं डार्विन के सिद्धांत को। डार्विन ने बताया कि पहले सब मनुष्य है वो क्या थे, बंदर थे, और बाद में है हम मनुष्य बन गए। तो इस तरह से डार्विन का सिद्धांत है, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम सब हैं मनु की संतान मनुष्य हैं, ना कि बंदर के। या हमारे बाप दादा ने, किसी ने बताया था कि उनके बाप दादा बंदर थे, या उनके बाप दादा ने उनको किसी को बताया था कि उनके बाप दादा बंदर थे? नहीं, किसी ने नहीं बताया। 7 पीढ़ी के नाम, 8 पीढ़ी के नाम तो मैं जानता हूँ जिसमें से कोई भी बंदर नहीं था अपने पूर्वजों के हैं। तो इस तरह से डार्विन का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर डार्विन खुद बता रहा है कि मैं यह दृढ़तापूर्वक मानता हूँ कि अंदाज लगाए बिना मौलिक अवलोकन संभव नहीं है। 5 साल के काम के बाद मैंने इस विषय पर कुछ कल्पना की और कुछ टिप्पणियाँ लिखी। फिर 1844 में मैंने उनको विस्तारित करके निष्कर्ष निकाले और मैंने संभावित
लगे, ऐसा उसको संभावना लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आदमी है वो बंदर से आया है। और ऐसे ही उसने फिर कुछ सालों के बाद है ये पेज नंबर 184 अपनी बुक्स में लिखा है कि ऐसा मेरा अनुमान था, ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा मेरा अनुमान था। तो डार्विन की जो थ्योरी है और नीचे भी उसने यहाँ पर बताया है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि पहले है ये यूरोप में भालू पाया जाता है और भालू है समुद्र के किनारे मुंह खोल करके बैठता था ताकि मछली है वो मिल जाए, और वो मुंह खोले खोले एक दिन है मछली खा खा के ऐसे भेल मछली बन गया। और साइंस ऐसा भी बताती है कि पहले है जो बकरी है वो नीचे का घास खाया, और नीचे का घास खाने के बाद है जब नीचे घास समाप्त हो गया तो वो पेड़ के पत्ते खाने लगी, और जब पेड़ के पत्ते नीचे के सब खा लिए तो वो ऊपर गर्दन करने के लिए खाने लगी, और धीरे धीरे है उसकी गर्दन लंबी हो गई, वो जिराफ बन गया है। तो साइंस ऐसा मानती है लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं जिसमें पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, सरीसृप भी हैं, जल प्राणी भी हैं, थल प्राणी भी हैं, तो सभी हैं। लेकिन साइंस ऐसा मानती है, लेकिन साइंस का ज्ञान भी है क्या हुआ वो मर्यादित इंद्रियों के द्वारा है, तो इसलिए उनका ज्ञान भी है वो अधूरा है। और साइंस तो ऐसा भी मानती है कि ये जो संसार का क्रिएशन हुआ है वो भी बिग बैंग थियरी से हुआ है, एक धमाका हुआ और सृष्टि का क्रिएशन हो गया है, लेकिन वो सही नहीं है। जैसे ये मैंने बताया कि वो अनुमान प्रमाण पर आधारित, तो अनुमान प्रमाण पर है इस तरह से ये 2 खोपड़ियाँ मिलाकर बनाया गया और 40,000 वर्ष पूरा, फिर 1 लाख वर्ष, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके तो उन्होंने अनुमान लगा करके और बताया कि कैसे मनुष्य से बंदर आया, उसी के ऊपर पूरा अवलोकन है ये। लेकिन सारी थियरी है वो गलत सिद्ध हुई है। तो शोध कार्य में भी गलतियां करने में क्या समस्या है? तो जैसे ये पानी की बोतल है, हम कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या होता है, चलो पानी की बोतल ले लेते हैं, एक्वागार्ड सबसे शुद्ध पानी है। लेकिन क्या हम जानते हैं ये पानी हमारे तक पहुंचता है उससे पहले वो फैक्ट्री से निकलता है, ट्रक में भरा जाता है, कितने दिन तक हो सकता है वो धूप में पड़ा रहता हो, और धूप में पड़ा रहने के कारण है उसके अंदर प्लास्टिक के जम्स भी आ गए हों, लेकिन हम उस पानी को क्या मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, और कभी कभी पीकर हम बीमार भी हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक शोध कार्य है वो गलती भी, जितना बड़ी गलती करेंगे उतना ही बड़ा हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। इस तरह से मोबाइल रिसर्च किया, मोबाइल अब हम कहीं भी आदमी का रिमोट है वो मोबाइल है, तो मोबाइल से है क्या क्या समस्या है, यहाँ पर लगा के बात करते हैं तो ब्रेन की समस्या होती है, यहाँ पर रखते हैं तो हार्ट की समस्या होती है, यहाँ पर रखते हैं तो प्रजनन अंग की समस्या होती है, प्रजनन की समस्या होती है, और यहाँ घुटने पर रखते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, तो फिर क्या करें, यहाँ जूते में बांध लें फिर तो उठाने जाएंगे बजेगा तो पता भी नहीं चलेगा है। तो इसी तरह से मोबाइल है वो धीरे धीरे हमारे जीवन की है वो ज़रूरत बन गई, जबकि 2002 से पहले भी हम बिना मोबाइल के जी रहे थे आसानी से। लेकिन जितनी बड़ी वैज्ञानिक शोध होती है उसके परिणाम भी उतने ही खतरनाक होते हैं। हालांकि ये खतरनाक शोध है ज़्यादा बताए नहीं जाते हैं, क्योंकि मोबाइल कंपनियों से भी गवर्नमेंट को है टैक्स लेना होता है, और लोगों में मोबाइल कंपनी है, मोबाइल को अपनी कंपनियाँ भी चलानी है। इसी तरह फिर अनुमान के आधार पर है ये बुबोनिक, यहाँ पर 1346 है, तो 1346 यूरोप का एक शहर है, वहाँ पर शुरू हुआ प्लेग का रोग, और वहाँ पर 1353 तक 7 साल तक है प्लेग का रोग फैला। तो वहाँ पर जो साइंस थे उन्होंने शोध किया कि प्लेग का रोग है वो किस कारण से फैलता है, तो उन्होंने रिसर्च में पाया कि बिल्ली के कारण है प्लेग का रोग फैलता है, और उन्होंने सब बिल्लियों को ढूंढ ढूंढ के मार डाला। और फिर बाद में है 2 साल के बाद पता चला कि प्लेग है वो चूहे से फैलता है, तो अभी बिल्ली नहीं है तो चूहों को कौन खत्म करेगा, तो वो और बड़ी समस्या बन गई है। तो दूसरे देश से बिल्ली मंगाई गई और फिर वापस से उसको 6-7 साल में जाकर वहाँ पर प्लेग खत्म हुआ। तो इस तरह है एक छोटा सा गलत अनुमान है वो बड़ी समस्या है वो क्रिएट कर देता है। तो अधूरा ज्ञान है वो खतरनाक होता है। तो मनुष्य मात्र भूलनो पात्र, गुजराती में कहा होता है ना, मनुष्य मात्र भूलनो पात्र।
हिंदी में ऐसे कहते हैं, मनुष्य गलती का पुतला है, तो वो गलती करता है। नेक्स्ट स्लाइड, शायद फिर से वैसे करना है, आ गई। तो जिस तरह से पजल होती है उसको हम जोड़ते हैं तब पूरा चित्र है वो पता चलता है। तो वैसे ही अगर हम सही से जानेंगे तो तब हमें सही ज्ञान का पता चलेगा। तो एक समस्या का उपाय है वो दूसरी बड़ी समस्या बन जाती है। जिस तरह से अभी कोरोना के समय में है, लोगों ने जो इंजेक्शन लिए, तो अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं, साइंस ही हम ऐसा मानती है कि जो डोज हमने लिए हैं उसके कारण है हमारा खून है वो गाढ़ा हो जाता है और थिकनेस आ जाती है और उससे लोग है ज़्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो एक कार्य है वो दूसरे के लिए है वो खतरनाक बन जाता है, दूसरी समस्या पैदा कर देती है। तो ये हमने चर्चा कर लिया कि अधूरा ज्ञान है वो खतरनाक होता है वो उस वाले पे। तो आदमी ने सोचा कि भगवान के बिना भी वो सुखी हो सकता है, बस जेब में पैसे चाहिए और आराम होना चाहिए हैं। तो क्या पैसे से सब काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आज अनिल अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी है वो भरपेट खाना भी नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके डाइटिशियन है वो मना करते हैं, नहीं शाम के टाइम आपको एक चपाती और थोड़ा सा जूस लेना है। वो चाहकर भी 2 रोटी या 3 रोटी नहीं खा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा। ठीक है, जीवन की ज़रूरत है पैसा, जीवन यापन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर है अलग अलग व्यक्ति है सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। स्लाइड नेक्स्ट। तो इस तरह से ये शायद वीडियो प्ले नहीं होगा, नहीं होगा। ये यहाँ पर जेब में पैसे हैं तो सुविधा और आराम के साधन चारों ओर फैले हुए हैं, फिर भी क्या मिला? तनाव और हताशा और सुख कहाँ है? तो जैसे हमने पहले विषय में चर्चा की थी कि जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? सुख की खोज है। हर व्यक्ति है वो सुखी होना चाहता है और उन 4 विषयों में ही वो सुखी होना चाहता है, खाना पीना, सोना और संतान उत्पत्ति करना है। कि मेरा बेटा ऐसा बड़ा हो जाएगा तो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं क्या करते हैं? वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं माता पिता को। तो इस तरह से 4 त्रुटियों में से हमें गलत धारणाएं मिलती हैं। तो इसलिए है हमारी इंद्रियां हैं वो मर्यादित हैं, जिससे हमें भ्रम पैदा होता है और हम भूल करते हैं और उसे छुपाने के लिए हम दूसरों को धोखा देते हैं। तो इन 4 पर हमने अलग अलग चर्चा की। तो यहाँ पर जरा देखो मेरे मित्र, कैसे ये 4 त्रुटियां हमें सत्य से अनभिज्ञ रखती हैं। क्या प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है जिसे हम खतरों से रहित पूर्ण सत्य को जान सकें? तो 2 पे हमने बात किया यहाँ पर, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण का एक और उदाहरण है। एक बार 2 साइंटिस्ट हैं, वो कुछ रिसर्च में लगे। उन्होंने एक कॉकरोच को पकड़ा और कॉकरोच को पकड़ के टेबल पर रखा और ताली बजाई तो कॉकरोच भागा। तो उसने वापस से उसको पकड़ा और उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर ताली बजाई तो थोड़ी स्पीड है वो स्लो हो गई। तो उसने फिर से उसे पकड़ा और दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर से ताली बजाई, वो फिर से भागा। उसने फिर से पकड़ा, तीसरी टांग तोड़ दी, फिर थोड़ा बहुत ही स्लो चला, फिर उसने पकड़ा, चौथी टांग भी तोड़ दी और फिर है उसको रख के ताली बजाई तो कॉकरोच भागा नहीं। तब उसने अनुमान लगाया कि कॉकरोच की जब 4 टांगें तोड़ देते हैं तो उसको सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि मैं ताली बजा रहा हूँ इसलिए ये भाग नहीं रहा है। तो ऐसा अनुमान प्रमाण है वो खतरनाक हो सकता है। तो अनुमान से हम नहीं जान सकते हैं। अभी बचा है शब्द प्रमाण। तो अभी हम शब्द प्रमाण पर जानेंगे। तो शब्द प्रमाण, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। भागवत गीता में भगवान है बताते हैं कि ये ज्ञान है इसी तरह से परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। किस तरह से? शब्द प्रमाण से। तो चलो अलग एक विषय से जान लेते हैं। तो भगवान ने बता दिया कि ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है और इसी तरह से इन्होंने राज ऋषियों ने इसे समझा है। एक बालक है वो कैसे जान सकता है कि उसके पिता कौन है? अगर उसने अपने पिता को नहीं देखा है तो वो कैसे जान सकता है कि मेरे पिता कौन है?
अभी तो आप कह सकते हैं कि डीएनए से पता कर सकते हैं ना, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो अगर वो डीएनए करेगा या वो ऐसा अनुमान लगाए कि ये व्यक्ति की नाक मेरे नाक से मिलती है तो शायद ये मेरे पिता होंगे, कुछ मेरा चेहरा इस व्यक्ति से मिलता है तो शायद ये मेरे पिता होंगे, तो ऐसा अनुमान तो नहीं लगा सकता ना। वो अनुमान प्रमाण का तो हमने देखा नतीजा गलत है। तो डीएनए से पता लगा सकते हैं। तो डीएनए भी कितने लोगों को करेगा, तो उसको कितने साल लग जाएंगे, तो 800 साल लग जाएंगे। इसको है आरोह पंथ बोलते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। तो ये आरोह पंथ हुआ जो हम खुद से जानना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर बहुत सारे लोगों का भी डीएनए करेंगे तो 800 साल लग जाएंगे। इतने साल तो हम जीते नहीं हैं, तो कैसे पता चलेगा? वो केवल अपनी माता से पूछ लेगा कि मेरे पिता कौन हैं, तो उसकी माता है वो परफेक्ट बता सकती है कि उसके पिता कौन है। तो बच्चे को है ना डीएनए करने की ज़रूरत है, ना कोई अनुमान लगाने की ज़रूरत है, माता ने बताया तो इस तरह से उसको पता चल जाएगा उसका पिता कौन है। तो इसको कहते हैं अवरोह पंथ। एक होता है आरोह जो खुद से पता लगाना है, और एक होता है अवरोह। आरोह पंथ में मतलब हम खुद से जानने की कोशिश करते हैं, और अवरोह पंथ में है जैसा ऊपर भागवत गीता का जो श्लोक बताया है, एवं परंपरा प्राप्तम विदुराजम है कि परंपरा से ये ज्ञान चला रहा है, उसके द्वारा इसे समझ सकते हैं, वो अवरोह पंथ है। तो वेद है वो हमारी माता है, और इस तरह से है भगवान है वो हमारे परम पिता हैं, और वेद हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। ये अपने आप से रिसर्च की वस्तु नहीं है, इसे हम वेदों से जान सकते हैं। तो 4 वेद हैं, तो उस 4 वेदों में से है अलग अलग भाग किए गए हैं। स्लाइड शायद आगे नहीं जा रही है, फिर से हमें थोड़ा पीछे लेकर जाना पड़ेगा। शायद नेट की समस्या है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 4 वेदों में से है वेद व्यास जी ने अलग अलग सब भाग किए। तो उसमें हम देखेंगे कितनी सारी स्मृति हैं और पुराण हैं, उपनिषद हैं। इसके आगे नहीं जा रहा है, नहीं लास्ट नहीं प्रभु जी, अभी आगे है। टोटल 26 हैं। उसमें अभी वेदों का और भाग बताया है कि कितने उसमें स्मृति हैं, कितनी श्रुति हैं, और कितने पुराण हैं, और कितने उपनिषद हैं। वो अभी स्लाइड बाकी है। मैं सोच रहा था पूरी स्लाइड है। हाँ, ज्ञान प्राप्ति कैसे वैदिक पद्धति। तो जिस तरह से है हम ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कौन सा गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है। उसी प्रकार से है अधिकृत कॉलेज परंपरा, और परंपरा मतलब संप्रदाय है, और प्रोफेसर है वो जिसने अपने गुरु से ज्ञान सुना हो, और अधिकृत पुस्तकें वैदिक ग्रंथ जैसे कि भागवत गीता है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी बुक लेकर चले जाएंगे कॉलेज में, वही पढ़ा देंगे वो लोग, नहीं। उनके द्वारा है एक सिलेबस है, वो फाइनल होता है कि ये सिलेबस है, पढ़ाया जाएगा। और इसी तरह है जो गुरु है उसने अपने, जो शिक्षक है उसने अपने गुरु से सीखा होता है, उसने अपने गुरु से, उसने अपने गुरु से, इसी तरह से है वो परंपरा से है वो सीखता है। तो इसी तरह वेद हैं वो, अब कोई कह सकता है कि वेद भी तो किसी ने लिखे होंगे, लेकिन वेद है वो ब्रह्मा जी के हृदय में, यहाँ पर लिखा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद, पहले अध्याय और पहले श्लोक में लिखा है कि पहले वेद है वो स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय से भगवान ने वैदिक ज्ञान प्रकाशित किया। वेदों को है अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा है वो निर्मित नहीं है,
उनका संकलन जरूर वेद व्यास ने किया है, लेकिन वेद व्यास जी के पहले भी वेद है ऑलरेडी थे। तो इस तरह से है वैदिक ज्ञान सृष्टि के शुरुआत से गुरु शिष्य परंपरा से उतरता आया है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने चारों पुत्रों को सनक सनंदन सनत कुमार चारों पुत्रों को दिया, फिर उनके पुत्र नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास जी को दिया। इस तरह से परंपरा से तो वो पहले से था ही, और वेद व्यास जी ने उसका संकलन किया। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से ही वो चला आ रहा है। 5000 साल पहले साहित्य का अवतार वेद व्यास जी ने कलयुग के लोगों के लाभ के लिए सभी वेदों का संकलन किया है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, क्योंकि वेद व्यास जी को पता था कि कलयुग में लोगों की बुद्धि है वो भी मंद होगी और उनका भाग्य भी है वो मंद होगा, इसलिए उनको लिखित रूप दिया गया, संकलन है उसका किया गया। तो इस तरह से ये वेद है, उसमें 2 पार्ट हैं, एक है श्रुति और एक है स्मृति। और उसमें फिर श्रुति में है यजुर उपवेद वेदांग, और स्मृति में कर्मसूत्र तंत्र पंचरात्र पुराण इतिहास षड्दर्शन। और फिर ये इसके नीचे हम देख सकते हैं स्रोत सूत्र है, अर्चन है, 18 मुख्य पुराण हैं, उसके उप पुराण भी हैं। जैसे महाभारत का सप्लीमेंट्री है वो हरिवंश पुराण है। और इस तरह से एक एक श्लोकों में है, एक एक शास्त्र में है कितने सारे श्लोक हैं। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, हमारे चारों वेदों में है 4 लाख श्लोक हैं। तो कैसे हम ये सब पढ़ सकते हैं? पूरा जीवन भी अगर हम पढ़ेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। न्याय शास्त्र है, जैसे यहाँ पर दिया है, वेदांत है वो वेद व्यास जी ने दिया है, कर्म मीमांसा है वो जैमिनी जी ने दिया है, न्याय है वो गौतम ने दिया है, और ये वैशेषिक है वो कणाद ने दिया है, योग है वो पतंजलि ने दिया है। ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, उसके पहले का पतंजलि है, वो पतंजलि ऋषि ने दिया है। और सांख्य दर्शन है वो भगवान कपिल ने दिया है। भागवतम के 3रे स्कंद में भगवान कपिल है वो एक एक सांख्य दर्शन मतलब संख्या पूर्वक, तो वहाँ पर है भगवान कपिल जो जीवन का किस तरह से जीवन है पृथ्वी पर शुरुआत होती है जीव की, वो पूरा वहाँ पर बताते हैं। तो कैसे शिक्षित भारतीयों का वेदों से विश्वास और ध्यान है वो हटाया गया। पहले तो हमारा वैदिक संस्कृति चलता था, मॉडर्न एजुकेशन है वो नहीं थी, लेकिन कैसे अंग्रेजों के आने के बाद है जो भी गुरुकुल थे वो सब तोड़ दिए गए। और लॉर्ड मैकोले का ये संदेश है, ये 2007 में एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें भी ये स्टेटमेंट छपी थी। मैकोले ने है भारत में घूमा और घूम करके देखा कि भारत में कोई भी व्यक्ति है भिखारी नहीं है, और इस देश में है, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इस देश में है इतनी धन दौलत देखी थी और इतने उच्च चरित्र के आदर्श लोग थे और गुणवान थे। और उसने फिर क्या किया, अगर इसको तोड़ना है तो सबसे पहले इसका जो वैदिक साहित्य है उसको तोड़ना पड़ेगा, जो शिक्षा पद्धति है इसकी वो तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि लोग है भारत, हालांकि अंग्रेजों का राज था, लेकिन फिर भी है लोग घरों में भगवान का नाम तो लेते ही थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मना कर दिया तो वो नहीं लेते थे, क्योंकि उस समय तक भी है गुरुकुल जो थे भारत में ऑलरेडी थे, तो इसलिए उन्होंने भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसको तोड़ दिया। और 1835 में ये ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, और उसके बाद है मॉडर्न एजुकेशन शुरू की गई। और इस तरह से उसने बताया कि जो लोग मॉडर्न एजुकेशन पढ़ेंगे वो सिर्फ देखने में भारतीय होंगे, बाकी उनका दिमाग है वो पाश्चात्य देशों के लोगों जैसा ही होगा, ना तो वो अच्छे से ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और ना वो ये समझ पाएंगे कि हमारी वैदिक संस्कृति कैसी है। जैसे अर्जुन ने इस विषय में चिंता व्यक्त की थी भागवत गीता के एक अध्याय श्लोक में, कि जब बुजुर्ग हैं अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो पूरी जो शिष्य परंपरा है वो विनिष्ट हो जाएगी और कोई भी पितरों को पानी देने वाला नहीं बचेगा। तो इस तरह से है, यहाँ पर लॉर्ड मैकोले ने वही किया कि भारत की जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसको हटा दिया, और यहाँ पर से है भारतीयों को नहीं, जो अंग्रेजी वाला है, जो अंग्रेजी बोलता है वो अच्छा है। आज भी ऐसी धारणा है ना कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो अच्छा है, यार बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जो हिंदी बोलता है वो उसमें ये तो ठीक है, पिछड़ा हुआ है, गाँव का है। तो जो विदेशी है वो अच्छा है, ऐसा आज भी हमारे दिमाग में है। ब्रांडेड हम कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड शूज़ पहनते हैं, सब ब्रांडेड चाहिए हमको। धोती कुर्ता पहनने को कोई बोलेगा नहीं नहीं ये तो क्या पुराना है ये सब है। तो हमारे दिमाग में ये पहले से भर दिया गया है कि जो ब्रांडेड है विदेशी है वो अच्छा है, देसी है वो खराब है।
तो इस तरह से आश्चर्यजनक वैदिक भविष्यवाणियां भी हमारे शास्त्रों में है वो हुई हैं। क्या हुआ माता जी? अच्छा, तो इस तरह से है आश्चर्यजनक वैदिक भविष्यवाणियां भी हुई हैं। जैसे भागवतम में बताया है कि गौतम बुद्ध भगवान प्रकट होंगे। जब भागवतम लिखा गया था उस समय भी गौतम बुद्ध है वो प्रकट होंगे। ऐसे ही बताया गया है चाणक्य आएंगे, और इसी तरह से है अशोक आएंगे, और इसी तरह से है ईसा मसीह का अर्थोवेद में बताया गया है, और इसी तरह से है मोहम्मद पैगंबर का भी बताया गया है भविष्य पुराण में, और इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का भी बताया गया है। तो ये सारी भविष्यवाणियां हैं वो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में है ऑलरेडी। जब भागवत महापुराण लिखा गया था तो ये सब व्यक्ति है प्रकट नहीं हुए थे। उसके बाद यह 12वें स्कंद के पहले अध्याय के 11वें 12वें और श्लोक में है ये इस तरह से बताया कि भविष्य में ये राजा लोग होंगे। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को ये बताया कि आगे आने वाले समय में है इस तरह से अन्य राजा भी होंगे। तो वेदों में उच्च स्तरीय ज्ञान है, ना कि ये भौतिक ज्ञान है। तो इसलिए हमें वैदिक सत्य है वो जानना चाहिए। जैसे जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि वनस्पति में जीवन है, तो क्या जगदीश चंद्र बसु ने बताया उससे पहले वनस्पति में जीवन नहीं था? हमारे शास्त्र तो बताते हैं ना 84 लाख योनियां, उसमें वनस्पति भी है, पेड़ पौधे भी है ना। तो जगदीश चंद्र बसु ने खाली बताया है तो उसको अवार्ड मिल गया और सम्मानित हो गया कि वो वैज्ञानिक है, उसने शोध किया। हाँ, उसने शोध किया, लेकिन उससे पहले भी हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे वनस्पतियों में जीवन है। और इसी तरह जिस तरह से वो सेब का सिद्धांत किसने दिया था? सेब गिरते हुए नीचे गिरा, और न्यूटन ने। तो न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया कि गुरुत्वाकर्षण का है, तो क्या उससे पहले सेब ऊपर जाता था? उससे पहले भी तो नीचे ही गिरता था ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उन लोगों ने खाली पता लगाया, लेकिन सिस्टम तो पहले से ही भगवान ने जनरेट किया हुआ है। जैसे भ्रूण ज्ञान है, ये भगवान कपिल का अवतार जब हुआ तो उस समय है माँ देहूति है उनको पूछती है कि जीव किस तरह से इस भौतिक संसार में आता है। तो उस समय है ये भ्रूण का ज्ञान है। अभी ये सोनोग्राफी कब से आई? 45-50 साल से। उससे पहले है भागवतम पुराण में इसके विषय में पूरी चर्चा की गई है कि किस तरह से है स्त्री पुरुष के मिलन से है प्रथम 7 दिन में है एक तरल पदार्थ होता है, फिर 1 महीने में है कैसे वो चने के दाने जितना हो जाता है, और कैसे वो दूसरे महीने में है थोड़ा बड़ा हो जाता है, और तीसरे महीने में उसके शरीर के सब अंग निकल आते हैं। पूरा है वहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे छठे महीने में है वो पूरा घूमने लगता है, और कैसे वो 8वें महीने में भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो पूर्ण ये जो भ्रूण का ज्ञान है ये ऑलरेडी हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद में माँ देहूति और भगवान कपिल के जो वार्तालाप है उसके अंदर पूरा भ्रूण ज्ञान है ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी तरह गोमूत्र है, गोमूत्र आज साइंस मानती है ना कि गोमूत्र से बहुत सारे रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। मेरे एक अंकल है गांव में, उनको जीवा का कैंसर हो गया, जीभ पे कैंसर हो गया, जीभ के नीचे है वो कैंसर हो गया, बहुत सारा दिखाया। तो अभी दिल्ली हॉस्पिटल में भी दिखाया, बड़ा हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल है शायद, कौन सा है दिल्ली में, तो उसमें बताया। तो उन्होंने बोला कि जीभ का है वो ऑपरेशन होगा। अभी जीवा का ऑपरेशन कैसे होगा? बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है ना। बाकी शरीर का अंग है वो उसको तो किया जा सकता है, लेकिन जीवा का ऑपरेशन बहुत हार्ड है। तो बाद में उन्होंने किसी जो वो दवाई देता है वैद्य से मिले, तो उन्होंने कहा कि आप 3 महीने तक है गोमूत्र का कुल्ला करो, सिर्फ मुंह में लो और उसको मुंह में हिला करके और थूक दो, दिन में कम से कम 20 बार करो। तो ऐसा उन्होंने 3 महीने तक बताया, और 3 महीने में है उनका जो मुंह का कैंसर था और जीवा का कैंसर था वो ठीक हो गया। तो गोमूत्र है हमारे वैदिक शास्त्र हमेशा बोलते हैं कि वो शुद्ध है। कोई भी शुद्धि का कार्य होता है तो गोमूत्र है वो घर में छाटा जाता है। नॉर्मली तो मूत्र को अशुद्ध माना जाता है, मल मूत्र को है, लेकिन गाय का जो मल है जो गोबर है उससे भी पुराने समय में भी तो ठीक है ये सब सिमेटेड हो गया, लेकिन पुराने समय में हम देखते हैं ना घर लिखते थे उससे, उसी से शुद्ध माना जाता था और गोमूत्र का छिड़काव होता था। तो अभी तो साइंस भी मानती है कि वैदिक जो चीज़ थी वो परफेक्ट थी, और जो शास्त्रों में लिखा है वो भी परफेक्ट है। जैसे सूर्य में कोई व्यक्ति, अभी साइंस ऐसा मानती थी पहले कि सूर्य में जीवन नहीं है, लेकिन अब साइंस ऐसा मानती है कि सूर्य में भी जीवन है।
और भगवान तो भागवत गीता में बताते हैं कि ये ज्ञान पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने जो मनुष्यों के राजा हैं इक्ष्वाकु उनको दिया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, हमारे शास्त्र पहले से ही बता रहे हैं कि सूर्य का राजा है वो विवस्वान है और वहाँ पर जीवन है। लेकिन अभी साइंस ऐसा मानती है कि वहाँ से ओंकार की ध्वनि निकलती है और वहाँ पर जीवन संभव है। तो इस तरह से है। यहाँ पर जो ज्ञान लेने के हैं वो 4 संप्रदाय बताए हैं। लक्ष्मी जी का संप्रदाय है वो उसको कहते हैं आचार्यों की परंपरा में युगों से आज तक 4 वैष्णव संप्रदायों के माध्यम से वैदिक ज्ञान उतरता आया है, जिसमें पहला है वो श्री संप्रदाय है जो श्री लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में है, हमेशा रहती है, तो उन्हें भगवान के विषय में ज्ञान है, तो इसलिए उनकी परंपरा से एक ज्ञान आया है, संप्रदाय है, उसे श्री संप्रदाय कहते हैं, जिसमें ये आचार्य हुए। और दूसरा है वो ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी से आया है वो। और तीसरा है वो शिव से आया है वो रुद्र संप्रदाय। और चौथा है जो कुमारों से आया है उसको श्री कुमार संप्रदाय है। तो इस तरह उनके अलग अलग ये 4 आचार्य हुए, शायद नीचे चले गए इनके नाम। तो इस तरह से है आचार्यों के माध्यम से या परंपरा के माध्यम से है हमें ज्ञान मिलता है, अर्थात इसको शब्द प्रमाण हम मान सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो शिक्षाएं हैं प्रमाणित शुद्ध स्वीकार्य हैं, क्योंकि ये ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से भगवान कृष्ण के एक मान शुद्ध भक्त ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रदान की गई है। प्रभुपाद जी से किसी वैज्ञानिक ने पूछा था एक बार कि आप जो ज्ञान दे रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, तो कैसे हम पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं? बोले नहीं, हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण है, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से आया है। और इस तरह से ब्रह्मा जी से लेकर भगवान से लेकर के अर्जुन के माध्यम से है, इस तरह से आया है ज्ञान। तो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है शब्द प्रमाण से वो परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर जैसे ड्राइवर कार चलाता है वैसे ही आत्मा है हमारे शरीर को चलाता है। तो पदार्थ है वो हमारा शरीर कैसा है? जड़ है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये सब कैसी वस्तुएं हैं? जड़ वस्तुएं हैं। लेकिन जब इसमें आत्मा का प्रवाह होता है तो ये चेतन होता है। तो जड़ और चेतन को मिला करके हमारा शरीर बनता है। तो नेक्स्ट जो हमारा विषय है साइंस ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान या पुनर्जन्म का विज्ञान, किस तरह से हम शरीर बदलते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो विषय रहेगा अगले रविवार का